श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल विद्या बुद्धि दे विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, कहिए उमंग। हे मेरे स्वामी शिव, आपकी महिमा तीनों लोक में विदित है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जा नहीं सत्य मोह निज दासी। सत्य ही कहो। तो प्रभु हरहूं मोरे अज्ञाना कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे कामनाशक, मैं बड़े उदार होकर कहती हूँ कि श्री रघुनाथ जी के यश का वर्णन करो। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष सारस वेद पुराण और आप भी दया करके दया करके मुझको भुला दे।
चांद कहता और एक जग होगा पर चांद गीत लवो धरती के कोई खान देगी रे सोमर लो देवी शुद्ध जल समर्प्यामि चरणं खण्डं समर्प्यामि पुष्पं समर्प्यामि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही अति मारीच स्वभाव ही डरही। ओम स्वस्ति मध्य सभा स्वस्ति पूषा विश्ववेदः स्वाहा। ओम स्वस्ति विष्टाग्नयो अष्टनेमि स्वस्ति जो बृहस्पति धातु शांति स्वाहा। आदित्याय नमः सोमाय नमः स्वाहा। भौमाय नमः स्वाहा। बुधाय नमः स्वाहा। बृहस्पते नमः स्वाहा। रावे नमः स्वाहा। केतवे नमः स्वाहा। ईश्वराय नमः स्वाहा। विष्णवे नमः स्वाहा। इंद्राय नमः स्वाहा। अग्ने नमः स्वाहा। यमाय नमः। भाइयों देखिए ये तो तेने फिर से यज्ञ चालू कर दिया। राम राम जपता है क्यों? हमारे रावण को नहीं जपता। चलो चलो इसका यज्ञ विद्वान करते हैं। चलो जी महाराज। इदं विष्णु
हरि बिन मरहु न निश्चर पापी। अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि विश्वामित्र अब भगवान के कार्य नहीं कर पाएगा, और ये जितने भी निशाचर हैं, जितने राक्षस हैं, बगैर भगवान के, बगैर श्री हरि के इनका अंत होना असंभव है। इसलिए सब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवसरहु हरन मही भारा। अब ऐसा लगता है जिस कार्य से परम परमात्मा ने इस भगवान श्री राम में जन्म लिया है, वो समय आ गया है। क्यों न मैं श्री हरि प्रभु श्री राम के पास जाऊं, मेरा भी यह दुख दूर हो जाए और जगत का कल्याण हो जाए। यह मिस देखो प्रभु पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। और इसी बहाने से मेरे राम के दर्शन भी कर पाऊंगा और मेरे इस जीवन को सार्थक कर लूंगा, धन्य कर लूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार। करियो मन कर मंजन, सरियो सलिले गए भूप दरबार। मुझे विश्वास है मेरे परम, मेरे भगवान राम मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगे और इस जगत के पाप से, अत्याचार से इस धरती को मुक्त जरूर करेंगे। पूरा भरोसा है। क्यों ना इसी बहाने जाकर उनके दर्शन भी कराऊं और उनको जाकर निभा के ले आऊं।
सुना जब राजा मिलन गयहूँ ले विप्र समाजा। कल्याण हो, कल्याण हो। हे मुनिवर, कहिए राजन। हमारे यहाँ पधारिए। हाँ राजन, वही उद्देश्य से आज आपके दरबार में आया हूँ अवधपुरी में। चलिए। चरण पखारे कीने अति पूजा। धन्य हो राजन, अतिथियों का सत्कार अगर कोई सीखे तो आपसे सीखे। इतने बड़े राजा महाराज दशरथ चक्रवर्ती होकर भी आप अतिथियों का सत्कार करने में नहीं चूकते हैं। आपका कल्याण हो राजन, आपका कल्याण हो। विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस अति छावा। सब कुशल मंगल है। हम तो कुशल है। महाराज, आपके दरबार में सब कुशल तो है? हाँ महाराज, आपकी कृपा से पूरे नगर में खुशहाली है। कल्याण हो, आपका कल्याण हो। बहुत मीठे फल है राजन, बहुत। पुनि चरणन मेले सुखचारी राम देखे मुनि बिरत विसारी। कल्याण हो, कल्याण हो। आयुष्मान भव। तब मन हर्षे बचन कहराऊ मुनियस कृपा कीन नहीं काहू। हे मुनिवर, कहिए राजन। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आपने कभी हमारे नगर में पधारे नहीं। मुझे आज आपके आगमन से कुछ आश्चर्य हो रहा है। केहि कारण आगमन तुम्हारा कयहु सो करत न लागहु बारा। हे मुनिवर, आपका आगमन किस कारण से हुआ है आप मुझे बताइए, और मैं वह कार्य करने में कोई विलंब नहीं करूंगा। असुर समूह सतावहु मोही मैं याचन आयो नृप कोही। हे चक्रवर्ती महाराज दशरथ, ये महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बोलिए महाराज। और मुझे भरोसा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो विसनाथा। हे राजन, कहिए महाराज। आपके बड़े बेटे राम और छोटे लक्ष्मण
इन्हें मुझे दे दीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि निशाचर बहुत परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन इनको मैं साथ में ले जाऊं, ये लोग निशाचरों का वध कर देंगे और कम से कम मेरा कल्याण हो जाएगा। देहो भूप मन हर्ष अतीत तजहु मोह अज्ञान। हे राजन, प्रतापी राजा है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है। ये दोनों आपके बालक राम और लक्ष्मण अगर मेरे साथ जाएंगे, आपकी तीनों लोकों में यश कीर्ति होगी, बड़ाई होगी और मेरा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। 10 रुपए की राशि सोमल भलावी जी। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख धुत कुमलानी। चौथे पन पायहु सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। हे ब्राह्मण देवता, आपने वचन विचार करके नहीं कहे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने चौथे पन में 4 पुत्रों का रत्न प्राप्त किया हूँ। राजन, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? उनका कल्याण ही होगा, आपका भी सुयश होगा। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप निश्चित होकर दोनों आपके बेटों को हमारे साथ पहुंचा दीजिए। मांगहूं भूमि धन धन कोसा, आज देहूं सर्वस सहरोसा। हे मुनिराज, कहिए राजन, आप इन्हें छोड़ करके कुछ भी मांग लीजिए। धन दौलत राजपाट जितना भी मेरा है वह सब कुछ मांग लीजिए, परंतु देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहो निमिष एक माही। हे मुनिराज, यह प्राण भी अगर आप मांगोगे तो मैं एक क्षण में दे दूंगा, परंतु राम देते नहीं बनता। राजन, है राजन, देखिए, ना ही मुझे आपकी धन दौलत से मतलब है। मैं तो सन्यासी बैरागी जंगल में रहने वाला, धन दौलत क्या करूंगा? और हे राजन, आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगा? आप तो चक्रवर्ती राजा है, धर्मात्मा राजा है, आप जैसे राजाओं की धरती पर जरूरत है। हे राजन, इतना शोक मत कीजिए, इतना दुख मत कीजिए और धैर्य पूर्वक विचारिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, आपका भी कल्याण, आपके बेटों का भी कल्याण है। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गुसाई। हे गुसाई, वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, परंतु राम जी को देते मुझसे कभी नहीं होगा। मैं राम को कभी नहीं दे सकता। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। हे वशिष्ठ जी, आप ही कुछ समझाइए राजन को, वो समझ नहीं रहे हैं। भविष्य में उनके जो राम है वो एक साधारण राजा के बेटे नहीं है, उन्हें समझाइए। हे राजन, कहिए गुरुदेव। पुत्र मोह को त्याग करके और प्रसन्न मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को दे दीजिए और इनसे आशीर्वाद लीजिए। महाराज विश्वामित्र आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की रक्षा करेंगे। हे गुरुदेव, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांत सिखाए। हे गुरुदेव, कहिए राजन। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं राम और लक्ष्मण को मुनिराज को सौंप देता हूँ। याद क्या है राजन? आज्ञा है। आप निर्भय होकर के राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भिजवा। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को।
हे मुनिराज, कहिए राजन। मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राणों के समान प्यारे हैं और वन में उनके माता और पिता आप ही हैं मुनिराज। हे राजन, चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, हम हैं। अगर आपने विश्वामित्र को विश्वास दिलाया है तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपके पुत्र सकुशल सुरक्षित आप उन्हें पा जाएंगे वापिस। ठीक है मुनिवर। सौंपे भूपति ऋषि सुते बहुविधि देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाए पदशीष। हे राम, कहिए पिताश्री। आज से आपके पिता मुनिराज ही हैं और जो मुनिराज आपको आज्ञा दे उनका विधिवत पालन करना। हे लक्ष्मण, मुनिवर की अच्छे से अच्छे सेवा करना। आपकी आज्ञा सिरोधार है पिताश्री, आप जैसा कहें वो हमारे लिए स्वीकार होगा। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है महाराज, जाइए आप सब उधर अपना यज्ञ पूरा। ठीक है राजन, आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण होगा। राम चलिए, लक्ष्मण आइए। चले जाते मुनि ज्ञान दिखाई, सुनसार रघुबर भो कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। विश्रम कर आहुत सरिस, रघुबर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। नाथ करहूं बालक पर छोहू, शुद्ध दूध मुख करहु न कोहू। हे मुनिवर, छोटा सा बालक समझकर उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि अभी तो वो शुद्ध दूध का मुख है। जो लड़का कछु अनुचित करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। हे मुनिवर, अगर कोई बच्चा कोई अच्छी करनी नहीं करता, गलती करता है, तो माता पिता बहुत खुशी होते हैं। करहि कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे मुनिवर, आप तो शील धीर और ज्ञानी मुनि हो, ऐसा समझकर उस बच्चे को क्षमा कर दीजिए। दिन नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे मुनिवर, उन्होंने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, अपराधी तो मैं हूँ। कयहि बेग जहि विधि रस जाई,
रघुनायक सोई करहूं पाई। हे मुनिवर, आप जो कहें, जिससे आपकी गुस्सा जाए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस आपकी आज्ञा चाहिए। हेलो, 20 रुपए की राशि मीरा में जाए रिस कैसे, अजहू बंधु सब चित बयाने से। हे राम, मेरे गुस्सा कैसे जाए, कैसे जाए मेरा क्रोध। देखिए, तुम्हारा भाई देखिए, अभी भी मुझे टेढ़ी निगाहों से देख रहा है, अभी भी क्रोधित देख रहा है। यही के कंठे कुठारे न दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। हे राम, अगर इसके गले में ये कुठार अगर मैंने नहीं मारा, तो क्रोध करके परशुराम ने कुछ भी नहीं किया। गर्भ अवनी वर बरनी, सुन कुठार गति घोर, परस अछत बेरी कियत तेरी भूख किशोर। इस बालक को पता नहीं है राजन, ये कठोर मेरा फरसा जब इसकी गर्जना होती है, राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते हैं, और ये दुष्ट मेरे सामने खड़ा है और मैं क्रोध करके शांत बैठ जाऊं क्या? शांत बैठ जाओ। देख जनक हट बहु एक येहू, कीन चहत जल जमपुर गेहू। ए जनक, देख, तेरी नगरी में, तेरे राज्य में आकर यह छोटा सा बालक मूर्खता करके मेरी बराबरी करना चाहता है। नहीं महाराज, वह आपकी बराबरी नहीं कर रहा है। वह बच्चा है, इसलिए आपके मुंह लग गया है। अरे बालक, अगर बालक है तो बालक जैसा बर्ताव होना चाहिए। परशुराम के होते हुए तीनों लोकों में कोई ऐसा छत्री पैदा नहीं हुआ जिसे परशुराम के हाथों मारा ना गया हो, हारा ना गया हो। और आज ये छोटा सा बालक मेरे से बराबरी से बातें करता है। महाराज, बच्चा समझ करके इस बालक को माफ कर दीजिए। बेग करहु नित आखिन ओटा, देखत छोट खोट नक जोठा। हे राजन, अरे जल्दी से मेरी आंखों के सामने से अलग कर दीजिए। ये बालक देखने में जरूर छोटा है, परंतु अंदर से बहुत खोटा है, बहुत कपटी है। बिहसे लखन कहा मुनि पाही, मूंदिए आंख कथौ को नाही। हे मुनराज जी, आपकी ही आंख मूंद लीजिए, जिससे तो मैं क्या, आपको पूरा संसार ही नहीं दिखेगा। देख रहे हो जनक, देख रहे हो इनकी बातें। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सक्रोध, शंभु सरासन तोड़ सते करस हमारे प्रबोध। हे राम, एक तो मेरे गुरु का धनुष तोड़ डाला और मेरे सामने ज्ञान सिखा रहा है, मुझे ज्ञान देता है। हे मुनिवर, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। राम, तेरी सहमति है, तेरा भाई अगर बराबरी से बात करता है, इसमें तेरी सहमति है, और तू छल पूर्वक, कपट पूर्वक मुझसे विनय करता है, मेरी विनती करता है। कर परतोष मोर संग्रामा, नाहित छोड़ कहा बहु रामा। राम, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो या फिर
राम कहना छोड़ दो। आज से अपना नाम राम मत रखो, कोई राम ना कहे। युद्ध कीजिए मेरे साथ। राम कहा से तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीशा। हे मुनिवर, आप गुस्सा को त्याग दीजिए। आपका कुठार है, आपको बहुत गुस्सा है। अगर कुठार चलाने का बहुत ज्यादा मन है तो आप मेरे सर पर चला दीजिए। क्षमहु चूक अनजानत के, चाहिए विप्र कृपा घनेरी। हे मुनिवर, ऋषि को तो क्षमा करने की आदत होती है और इसीलिए वो प्रसिद्ध भी होते हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे मुनिवर, हम सब प्रकार से आपसे हार चुके हैं, फिर भी बार बार आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। राम कहा मुनि कहूँ बेचारी, अतिरे से बड़ी लघु चूक हमारी। हे मुनिवर, थोड़ा विचार कीजिए। चूक तो बहुत छोटी सी है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है। जो हम निंद रही विप्र बर, सत्य सुनाऊं रघुनाथ। तो वस को जग शोभट जही, भय बिन ना बहुमास। हे मुनिवर, मैं सिर्फ मुनिवर समझकर आपके सामने सर झुका रहा हूँ, वरना दुनिया में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसके सामने मैं अपना सर झुका सकूं। देव तनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। हे मुनिवर, देवता धनुष ये सभी समय के साथ बहुत बलवान होते हैं। जो रण हम ही प्रचारे को, लरे सुखे निकाल किन हो। हे मुनिवर, मैं गुस्सा से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई हमें रण में पुकारे तो वो काल क्यों ना हो, हम खुशी खुशी उससे युद्ध कर सकते हैं। कहो स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरे न रण रघुवंशी। हे मुनिवर, मैं स्वभाव से कहता हूँ, मैं क्रोध या अति उत्साह से नहीं कह रहा। अगर युद्ध में कोई काल भी पुकारे तो रघुवंशी युद्ध से भी लड़ते। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डराई। हे मुनिवर, ऋषिवर की तो ऐसी प्रभुताई होती है, आपको कौन डरा सकता है। आपका आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो तो वैसे ही अभय हो जाता है। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पलट परस मति धर के। राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मोर मिटे संदेहू। हेलो, हे राम, मेरा संदेह कैसे जाए? आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। एक उपाय है राम। कहिए मुनिवर। अगर इस धनुष को आपके हाथ में लेते ही इसमें तीर कमान अपने आप चढ़ जाए तो मेरा भ्रम मिट जाएगा और मैं समझ लूंगा कि सही में आप मेरे परम परमात्मा हैं।
देश चाप आप ही चढ़ गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। हे राम, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल की। जाना राम प्रभाव तबे फुलक प्रफुल्ल पान बोले बचन, प्रेम न हृदय समाए। हे राम, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल देह किसानु। हे रघुवंश के सूर्य और गहन धनुष बन को नष्ट करने वाले सूर्य के समान जय हो, अग्नि के समान आपकी जय हो। जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे गौ की रक्षा करने वाले हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मानस मन हंसा। हे परम ब्रह्म, एक मुख कहाँ लगा ऐसा करूं, कहाँ लगा आपका कुल संभव नहीं है। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा क्षमहु मंदिर दो भ्राता। हे परम परमात्मा राम, हे लक्ष्मण, दोनों भाई मिलकर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कुछ अनुचित कह डाला आप दोनों को। हे मुनिवर, कह जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति कहे बनहि तप हेतु। भजन सुना। राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए, राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए, राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए, श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए, 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 तो चार दिनों की बात ही क्या संसार हो जाए, चार दिनारी बात ही क्या संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए, श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए,
चल आप रहो, दिल के मन में से चल आप